हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत में राजनीतिक जागृति का विकास वाला टॉपिक। तो राजनीतिक जागृति के कारणों में हम पढ़ रहे थे, पहला सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, दूसरा यंग बंगाल, तीसरा अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य का योगदान, चौथा पाश्चात्य प्रभाव, पांचवा गैर सरकारी अंग्रेजों की भूमिका, छठा यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति का गुणगान, सातवां प्रजातीय विभेद की नीति, आठवां कर विरोधी नीति, नम्मा स्वदेशी आंदोलन, तो 10वां सिविल सर्विसेज आंदोलन। तो इनकी हमने बात की। अब 11वां कांड पढ़ते हैं, स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रश्न। तो अंग्रेजों ने भारतीयों से अनेक कर वसूल कर नगर पालिकाओं की स्थापना की। स्थानीय शासन जैसे पंचायत, नगर पालिका शासन, प्रांतीय शासन, इस प्रकार से तो इनकी स्थापना की और भारतीयों को इन करों का विरोध किया तथा इन संस्थाओं के चुनाव के जरिए प्रवेश की मांग की। आंशिक तौर पर इन मांगों को मानने पर भारत का मध्यम वर्ग के लोग आगे आए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, राष्ट्रीय जागृति के विकास में योगदान दिया। 12वां टॉपिक लेते हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता। तो भारत में राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर संपूर्ण भारत को अंग्रेजी शासन के अधीन एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया तथा समान प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिससे देश में एकता को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। 13वां है आर्थिक शोषण। हमने जो धन निष्कासन वाला टॉपिक पढ़ा था वही है आर्थिक शोषण जो अंग्रेजों ने किया। कंपनी की आर्थिक नीतियों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को पहले नष्ट कर दिया। यहाँ पर पूरा टॉपिक पढ़ा था। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों की शोषण नीतियों में बदलाव आया। उन्होंने भारतीय माल पर अत्यधिक कर लगाया और इंग्लैंड के सामान पर जो है बहुत कम मात्रा में कर वसूल किया गया, जिसके कारण भारतीय हस्त उद्योग नष्ट हो गए। भारत का धन विदेशों में जाने लगा। भारत में भयंकर बेकारी और निर्धनता बढ़ने लगी। भारतीयों ने इसका विरोध किया और इससे राजनीतिक चेतना जागृत हुई। 14 यातायात तथा संप्रेषण साधनों का विकास। तो अंग्रेजों ने यातायात तथा संप्रेषण साधन जैसे तार है, रेल सेवा है, सड़कें है आदि का विकास किया, परंतु ऐसा उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए किया था, भारतीयों के हित के लिए नहीं था। परंतु इन साधनों के विकास ने हमारे राष्ट्रीय जागरण में योगदान दिया। संपूर्ण भारत के अलग अलग समुदाय, संप्रदाय, धर्म, रीति रिवाज के लोगों के मिलने का अवसर मिला। आपसी संपर्क ने राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला। 15वां आर्थिक फिर है अगला टॉपिक है हमारा 15वां विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। तो इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में राजनीतिक आंदोलन तथा स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीयों को उत्साह में संचार किया। वे गुलामी से मुक्त होने के लिए भारतीय एकजुट हुए। भारतीय क्रांतिकारियों ने मैजिनी, गैरिबाल्डी आदि जो पढ़ते हैं इटली के खंड में, उनके विचारों से जो है भारतीय भी प्रेरित हुए। 16वां है समाचार पत्रों का योगदान। तो भारतीय समाचार पत्र सरकारी नीतियों के कटु आलोचक थे तथा भारतीयों के साथ समानता की नीति अपनाए जाने के पक्षधर थे। इन समाचार पत्रों में बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, संवाद कौमुदी, बॉम्बे का समाचार, बंगदूत, द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, द केसरी आदि प्रमुख थे। और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों का भंडाफोड़ करके जो समस्त जनता को, सामान्य जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का काम किया। इससे शिक्षित भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का काम जो है इसने किया। 17वां है राष्ट्रीय साहित्य। तो साहित्यकारों ने नाटक, उपन्यास, लेख, कविता आदि के माध्यम से भारतीय जनता को राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का पवित्र कार्य किया। इनमें प्रमुख थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने भारतीयों को जागृत करने का काम किया। 18वां है किसानों का सशस्त्र विद्रोह। तो भारतीय किसान ब्रिटिश सरकार और उसके समर्थक जागीरदारों, साहूकारों, सूदखोरों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर अपना रहे थे। उनके संघर्ष ने भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में बहुत बड़ा काम किया। ये विद्रोह थे जैसे नील विद्रोह, कुकी विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, कुका विद्रोह, पावना विद्रोह आदि प्रमुख थे जो हमने पहले किसान आंदोलन में पढ़ चुके हैं। अगला है 19वां लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। जो लिटन था जिसने भारतीयों के खिलाफ जो नीति अपना रहा था, वो भी जो है जनता को जागरूक होने का में योगदान दिया। तो लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 1880 तक जो है इसने अन्यायपूर्ण शासन किया, राष्ट्रीय जागृति
का एक कारण वो बना। उससे भारतीय सिविल सेवा की आयु सीमा घटा करके 21 से 19 वर्ष कर दी थी। सशस्त्र अधिनियम पारित करके जो और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया इसने। भारतीयों में अकाल के समय उदासीन रवैया अपनाया उसने, लेकिन दिल्ली दरबार पर उसने बहुत खर्चा किया, तो जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। फिर है अगला इल्बर्ट बिल विवाद। तो ब्रिटिश भारत में प्रचलित न्याय क्रांति के अनुसार कोई भी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के विरुद्ध उनके संबंधित फौजदारी मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता था। लेकिन लॉर्ड रिपन ने इस कानून को बदलने हेतु इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया, जिसका अंग्रेजों ने काला कानून कहकर विरोध किया कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय हमारे फैसलों को जो सुनवाई नहीं करें मामलों की। इसके विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया। तब लॉर्ड रिपन को ये विधेयक वापस लेना पड़ा। इसलिए भारतीय समझ गए कि विदेशी शासन के अंतर्गत हमेशा भेदभाव और अन्याय ही होता रहेगा। 21वां कांग्रेस के पूर्व की संस्थाओं का योगदान। मतलब कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संगठन बने थे, पार्टियां बनी थी, उन्होंने क्या योगदान दिया। तो कांग्रेस की पूर्व स्थापित विभिन्न संस्थाओं में भी भारतीय राष्ट्रीय चेतनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें कलकत्ता ट्रेड एसोसिएशन जो 1830 में, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1834 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1839 में, देश हितकारिणी सभा 1841 में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन लीग 1875 आदि संस्थाओं ने संगठित राष्ट्रीयता के विकास में श्रेष्ठ योगदान जो है दिया था। तो इन संस्थाओं ने भी जनता को जागरूक करने का काम किया। अब बात करते हैं कांग्रेस के योगदान की। तो कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्रीय जागरण का विशेष महत्व है। 1885 तक भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और अब राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका लक्ष्य था संपूर्ण भारतवर्ष में देश हित के लिए लगे लोगों को संपर्क व मित्रता बढ़ाना, जात पात व संकीर्णता को दूर रखना, देश हित के लिए राजनीतिक जागृति पैदा करना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो इस प्रकार निम्न कारणों से भारतीयों के अंदर राजनीतिक जागृति उत्पन्न की और फिर जो है कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चला, जो देश को स्वतंत्रता के पथ की ओर आगे ले गया। तो ये हमने प्रमुख 20-21 कारणों की चर्चा की जिससे भारत की जनता जागृत हुई। अगला टॉपिक हम कर लेंगे उदारवादियों के सिद्धांत, विषय और उपलब्धियाँ।